जैसे ही मार्केट ने अगर आज छलांग लगा दी कि भैया बजट आ रहा है, कोई एक आध अच्छी न्यूज़ आ गई, आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी आने वाला है, उसका भी हो जाएगा, और ज़रा सा मार्केट का मूड ठीक हुआ और मार्केट भागा 200 300 400 पॉइंट। तो होगा क्या, बस फोमो, मेरे से निकल ना जाए, मेरे हाथ से कोई स्टॉक निकल ना जाए, जो बढ़ रहा है, ये जिसने बोला ये 5% बढ़ गया, 4% बढ़ गया, ले लो। तो ये जो फोमो है ये आपको क्या कर रहा है, गलत स्टॉक में लैंड करा रहा है, क्योंकि आपकी पहले से प्रिपरेशन नहीं है। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों। आज 27 जनवरी और करीब 12 बजे हैं और आज भी निफ्टी जो है वो करीब 25,000 के लपेटे में चल रहा है। ऊपर 26,500 से 1,500 पॉइंट निफ्टी के निकल चुके हैं और 5% केवल निफ्टी अगर मैं टॉप के रेटों से देखूं तो नीचे आया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि यार निफ्टी तो गिरा है 5%, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो गिर चुका है 40 से 50%। दोस्तों, क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं? ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करता है और इसका क्या सॉल्यूशन है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि अभी तो केवल 40% गिरा है, हो सकता है ये 40% कल को 60% और ज़्यादा भी हो जाए। तो सबसे पहले बात करता हूं कोर प्रॉब्लम की। कोर प्रॉब्लम ये है कि जब भी मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है, जो इन दिनों चल रहा है, तो निफ्टी जो है वो नीचे आएगा, सेंसेक्स नीचे आएगा। निफ्टी में 50 कंपनियां, सेंसेक्स में 30 कंपनियां, और ये सारे लार्ज कैप्स होते हैं। अगर आपको ये पता है कि ये जितने भी लार्ज कैप हैं ये बड़े हाथी हैं, इनको बढ़ने में भी टाइम लगता है और इनको गिरने में भी टाइम लगता है। अगर निफ्टी 5% गिर रहा है तो आप ये मान के चलें कि ये जो बड़े हाथी हैं ये भी 3-3, 4-4, 5-5% ही गिर रहे हैं। तो बेसिकली निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं जैसे HDFC, ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ये इतनी तेजी से नहीं गिरते हैं। लेकिन एक आम आदमी का जो रिटेल का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक, इसके अलावा जो यूट्यूब पे लोगों ने बोला कि भैया ये स्टॉक बढ़ रहा है, ये खरीद लो, लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप बना लिए, ये ग्रुप में ये शेयर बढ़ रहा है, इसको ले लो। तो बेसिकली आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर केवल निफ्टी के स्टॉक्स नहीं हैं। अगर आपका 40 से 50% पोर्टफोलियो गिरा हुआ है निफ्टी के 5% गिरने के बाद भी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका एलोकेशन बिल्कुल गलत है। और अगर आपका एलोकेशन गलत है तो ये सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। चाहे आज 1,500 पॉइंट निफ्टी गिरा है और कल को 3,000 पॉइंट गिरेगा तो ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अपना एलोकेशन को आप ठीक करें, क्योंकि जो इस तरह के स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप्स और जो पेनी स्टॉक्स है, कई स्टॉक वो एक एक दिन में 20-20, 25-25% गिर जाते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए, अगर एलोकेशन आपका गलत है, पोर्टफोलियो का जो आपका आपने बनाया हुआ है उसके अंदर अगर आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ठीक ढंग से नहीं लिए हुए हैं, साथ में आपका जो कैश का सेगमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं है, तो समझ लीजिए आपका पोर्टफोलियो को मैं बिल्कुल 0 नंबर देता हूं। अब मैं बताता हूं 4 सबसे बड़ी, जो मैंने अभी तक 4 सबसे बड़ी मिस्टेक्स अगर मैं बोलूं जो एक जनरल पब्लिक करती है, उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम स्टॉक्स को चुनने जाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ भी ले लो, मीन्स हमारी कोई इसके अंदर लर्निंग नहीं है, कोई हमारा उसके अंदर रिसर्च नहीं है, और केवल हमको ये लगता है यार ये 500 रुपये वाला स्टॉक है, बहुत महंगा है, इसको नहीं लेना, 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला कोई स्टॉक ले लेते हैं, इतना 500 रुपये या 2,000 या 5,000 का स्टॉक नहीं लेना। अगर किसी को कह दिया जाए कि भैया रिलायंस ले ले या कोई और महंगा स्टॉक ले ले, वो नहीं लेना यार, कोई 50-100 रुपये वाला बता दो। तो अब यहां प्रॉब्लम आती है कि जब आप सस्ती चीजें ढूंढने लगते हो और आप ये नहीं देखते हो कि उस कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, वो 50 रुपए का स्टॉक क्यों है, क्या उसमें ग्रोथ है, क्या उसमें डेट कितना है, उसकी मैनेजमेंट कितनी है। इस तरह से जब आप चीज़ों को इग्नोर करते हो तो आप एक गलत स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लैंड कराते। दूसरा सबसे बड़ा डिजास्टर लोग करते हैं कि 20, 25, 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लिया।
ये नहीं पता क्या ले रहे हैं कि जी हमने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। अरे भैया, डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है तुमने, इतने सारे स्टॉक्स लेके बस एक डिफरेंट जगह पे पैसा अपना डाला है, उसकी क्वालिटीज़ को आपने चेक नहीं करा है। उस स्टॉक की क्वालिटी क्या है। आज अगर मार्केट 25,000 पे है, ऊपर से क्या क्या शेयर नीचे आए हुए हैं, और उन जो नीचे शेयर आए हुए हैं उनमें से हमको कौन से लेने, इसके ऊपर कोई नहीं करेगा। ये देखेंगे यार मार्केट गिरा हुआ है, ये 8% शेयर गिर गया, इसको ले लो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हम सस्ता और घटिया स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम उसमें कम पैसा लगाएं और वो स्टॉक लें जो ज्यादा गिर गया है। और अभी क्या होगा, तीसरी बड़ी मिस्टेक की बात करता हूं। जैसे ही मार्केट ने अगर आज छलांग लगा दी कि भैया बजट आ रहा है, कोई एक आध अच्छी न्यूज़ आ गई, आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी आने वाला है, उसका भी हो जाएगा, और जरा सा मार्केट का मूड ठीक हुआ और मार्केट भागा 200 300 400 पॉइंट, तो होगा क्या, बस फोमो, मेरे से निकल ना जाए, मेरे हाथ से कोई स्टॉक निकल ना जाए, जो बढ़ रहा है, ये जिसने बोला ये 5% बढ़ गया, 4% बढ़ गया, ले लो। तो ये जो फोमो है ये आपको क्या कर रहा है, गलत स्टॉक में लैंड करा रहा है, क्योंकि आपकी पहले से प्रिपरेशन नहीं है। और अगर मैं लास्ट पॉइंट, जो सबसे बड़ी मिस्टेक एक और, कि हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई स्टॉक ले रहे हैं तो लेते ही चले जा रहे हैं। 100 रुपये में लिया, 80 में भी ले लिया, 70 में भी ले लिया, 65 में भी ले लिया, और लिए ही चले जा रहे हैं, कोई एंड ही नहीं है। और अपना पैसा खत्म हो गया तो MTF में लेना शुरू कर दिया। MTF आजकल बहुत बड़ा एक, मेरे ख्याल में एक ये बबल बनने वाला है कि MTF के अंदर, पहले मुझे याद है आज से 30 साल पहले जब हम ट्रेड करते थे, केवल कैश एंड कैरी होता था। कैश एंड कैरी मीन्स आपके पास जितना माल पड़ा है उतना आपने खरीद लिया। फिर धीरे धीरे NRML आया। NRML में क्या होता था, आप शेयर खरीदो, एक हफ्ते के लिए आपको फ्राइडे तक जो है वो सौदा अपना काटना है, तो एक हफ्ते का टाइम मिलता था। उसके बाद पिछले 4-5 सालों में हमने नया ट्रेंड देखा, MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। आप कितना भी शेयर खरीदो, उसको बेचने की जरूरत नहीं है, आप उसको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपने पास रखो, जो आपको एडिशनल फंड ब्रोकर ने दिया है उसका वो ब्याज लेता रहे। अब आजकल ब्रोकर्स की ब्रोकरेज से ज्यादा MTF इंटरेस्ट में कमाई हो रही है, तो उनको इससे ज्यादा और बढ़िया चीज क्या मिलती है कि बस लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा दो, 15%, 18%, 20%, सब ब्रोकर्स का अलग अलग हिसाब किताब है, और सब जो है वो MTF चार्ज कर रहे हैं। और लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ठीक है, अगर उसने 5 लाख की या 10 लाख की पोजीशन अगर 3 महीने 4 महीने भी कैरी करी, तो सोचो 15 से 20% का वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब क्या होगा, जब बाजार तेजी में था तब तो चलो कोई बात नहीं, उसने 5 रुपए का इंटरेस्ट दिया, 8 रुपए का प्रॉफिट कमाया, चलो 3 रुपए घर में ले गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 100 रुपए का शेयर लिया, भाव हो गया 90 रुपए, इंटरेस्ट घर से जा रहा है, बेच इसलिए नहीं सकते कि अगर बेच दिया तो 10 रुपए का घाटा। अब उसको कैरी ओवर कर लिया, 1 महीना और बढ़ाया, पता लगा 1 महीने का इंटरेस्ट और गया, भाव रह गया 80 रुपए। अब क्या हुआ, भैया ब्रोकर की कॉल आएगी, भैया पैसा कम हो रहा है, थोड़ा पैसा जमा कराओ, चलो कहीं से करके जमा करा दिया। उसके बाद 1 महीना और देखा, फिर गया इंटरेस्ट, भाव रह गया 75 रुपए। जब इस तरह की सिचुएशन लगातार बनेगी तो कहीं ना कहीं ये एक बबल फिर से ब्लास्ट होगा, जिसके अंदर फिर से एक लोग जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। जैसे अभी आपने चांदी का बबल एक देख रहे हैं, चांदी 1 लाख से बढ़ते बढ़ते 3.5 लाख को भी क्रॉस कर गई। तो आपको क्या लगता है कि सब इसमें कमा रहे हैं? नहीं, इसके अंदर कई लोगों का बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान। और वो नुकसान धीरे धीरे इफेक्ट करेगा अल्टीमेटली नीचे। जब एक आदमी डिफॉल्ट करेगा उसके साथ 100 लोग करेंगे, जब 100 लोग करेंगे उसके नीचे 1000 लोग करेंगे, और उसका पूरा इफेक्ट मार्केट में आएगा। जब मार्केट में अगर किसी को सिल्वर में नुकसान हुआ, वो सिल्वर का नुकसान का पूरा करने के लिए क्या करेगा, स्टॉक्स में माल बेचेगा। तो ये एक पूरा विशियस सर्कल कंप्लीट होता है, जिसका वजह से इस समय एक ओवरऑल जो एक पैनिक का माहौल थोड़ा बहुत बना हुआ है। और मैं कोई इसके अंदर बड़ी बात ये नहीं समझूंगा कि ये पैनिक और बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल ये पैनिक और बढ़ सकता है, तो आप अपना एलोकेशन फौरन ठीक करें। तो चलिए अब जल्दी से सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन बस यही है कि अगर आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी 5% गिर रहे हैं और आपका अगर पोर्टफोलियो 40% गिर रहा है, तो समझ जाइए आपका एलोकेशन गलत है।
और अपने एलोकेशन को ठीक करने के लिए क्या करना है? पहला, अपने पूरे पोर्टफोलियो को उठाइए, उसको रिस्ट्रक्चर कीजिए। उसमें देखिए मैक्सिमम 40% तक लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप और 20% कैश जरूर होना चाहिए। अगर इस तरह का आप एलोकेशन रखते हैं तो आप इस तरह के जो बड़े क्रैशेस आएंगे उनको आराम से झेल पाएंगे। दूसरा, क्वालिटी फिल्टर। जितने भी स्टॉक्स हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया। आपको फंडामेंटल्स की समझ होनी ही चाहिए कि भाई कौन सा स्टॉक, कौन सा मैनेजमेंट अच्छा है, किसके ग्रोथ अच्छे हैं, कौन सी कंपनी डेप्ट में तो नहीं है, किसी का प्रमोटर माल तो नहीं बेच रहा है, एफआईआई उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें ये बिना पढ़े बिना समझे नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो बिना लर्निंग के बिल्कुल ना करें। यूफोरिया के अंदर कोई भी माल ना खरीदें। जरा सा बाजार बढ़ा और पता लगा कि यार मैंने तो लिया ही नहीं, सब लोगों ने नीचे ले लिया, तो यार मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हैं, चल ले ले 3 लाख रुपए का। ये यूफोरिया कभी भी नहीं। हमेशा उतना ही लें कि जितना आपको लगता है कि अगर 3 लाख पड़ा है और आपका बहुत मन कर रहा है तो आपने चलो 20% 30% का ले लिया, लेकिन ये नहीं कि आपने 100% जो है वो एक साथ अपना किसी फोमो में बह के उस समय जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर कोई स्टॉक ऐड कर लिया। तो फाइनली आज का एपिसोड देख के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज ही मैं अपना पोर्टफोलियो को फिक्स करूंगा, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए उन सभी लोगों को जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको लर्निंग करना है स्टॉक मार्केट में तो आप आईएफएमसी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं दिल्ली में, आप यहाँ पर आ सकते हैं, मैं आपको यहीं मिलूंगा। आप हमारे नंबर्स पे कॉल करें। डिफरेंट कोर्सेज हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, बिगनर, ऑप्शंस, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं बहुत आसान भाषा में, आप उनको देख के भी बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा नहीं स्ट्रॉन्ग बनाएं। स्ट्रॉन्ग वो जब बनेगा जब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे, जिसके अंदर एफआईआईज भी इंटरेस्टेड होंगे और उसके अंदर मोमेंटम भी अपवर्ड होगा। मेरे ये 4 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के बिना कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकती हमको अपने पोर्टफोलियो मेकिंग में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.